बाइबल में विशेष करके नया नियम में, क्योंकि नया नियम हमारे नाम पे लिखा गया है, ये बात आपको मालूम है ना। पुराना नियम जो है यानी पुरानी वाचा जो है हमारे शिक्षा के लिए है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हमारे करने के लिए जो कुछ भी है वो नया नियम में है। और आपको ये बात मालूम है शायद कि नया नियम में लगभग सभी पुस्तकों में, चारों गॉस्पेल्स में है, सारी पत्रियों में, मसीही जीवन को लेके या मसीही चाल चलन को लेके या मसीही तौर तरीकों को लेके या मसीही जीवन शैली को लेके बहुत कुछ बताया गया है। बहुत सारे आदेश और निर्देश है। अगर आदेश है तो हमें पालन करना है, अगर निर्देश है तो हमें क्या करना है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है या कई जगहों में ठीक भी करना है। तो अब आपको कहने की ज़रूरत नहीं। तो जब जब हमें आदेश पता चला है और जब जब हमें निर्देश मिला है वचन के द्वारा, तो क्या हमने ऐसा किया है, ये हमें सोचना चाहिए। और सबके पास अपना अपना जवाब होगा, है ना। तो हम ऐसा ही एक पुस्तक या ऐसा ही एक अध्ययन में अभी चलते हैं। आपके नया नियम में एक पत्री है, कोलोसियों की पत्री। और इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। आपको, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, समय निकाल के बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। किसी एक किताब का अध्ययन कीजिए और फिर देखिए कि पवित्र आत्मा आपको क्या क्या सिखाता है। ये पवित्र शास्त्र जो है, हमने एक दिन इस बारे में भी चर्चा की थी कि एक खजाना है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ खोजने वालों को मिलता है। सिर्फ पढ़ने वालों को नहीं मिलता। आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं मिलेगा, आप अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे तो पवित्र आत्मा समझाता है। हमने कई बार इस बारे में भी चर्चा की है कि पवित्र शास्त्र जो है एक आईना है या दर्पण है। क्या है, क्या मतलब है? हम लगभग रोज इस्तेमाल करते हैं ना दर्पण, सामने जाके खड़े हो जाते हैं, फिर हम देखते हैं हम कितने खूबसूरत हैं। आप लोग सब खूबसूरत है, परमेश्वर के प्यारे बच्चे हैं। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ या बेटी हूँ और मैं खूबसूरत हूँ। मेरी बातों को अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे तो बाइबल में देखिए। बाइबल, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम खूबसूरत हो, तुम खुश नसीब हो। परमेश्वर कहता है ना, क्योंकि सारी दुनिया में सुनने को मिलता है कि तुम वैसे हो, ऐसे हो, और बहुत कुछ हमें सुनने को मिलता है हमारे बाहरी रूप को लेके, लेकिन हम परमेश्वर के प्यारे बच्चे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब इस दर्पण में देखेंगे ना, तो बहुत कुछ अपने विषय में समझ आएगा। परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, अभी क्या करता है, भविष्य में क्या करेगा, और इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। पवित्र शास्त्र के लिए एक जगह पे लिखा है कि मेरा वचन जो है आग है। कहीं पढ़ा होगा आपने? आग क्या करती है? सिर्फ जलाती है? जला के और क्या करती है आग? गर्मी देती है। फिर जलाने के बाद अंत क्या होता है? ओके, आग दो काम करती है, दो से ज़्यादा काम करती है, बट हमारे वचन के संदर्भ में एक तो वो जला के भस्म कर देती है उन सब चीज़ों को जिससे हमें नुकसान है, और उस प्रक्रिया में हमें वो प्यूरिफाई करता है, हमें, हमारी सफाई होती है, हमें शुद्ध कर देती है आग।
तो परमेश्वर का ये वचन जो है आग है। डर लगता ना थोड़ा सा। और पवित्र शास्त्र में ये भी लिखा है कि मेरा वचन जो है एक हथौड़ा है। वचन यिर्मयाह के पुस्तक में लिखा है कि मेरा वचन जो है हथौड़ा है। क्या मतलब? उन सब चीजों को जो टूटने से इनकार करती है, छोड़ने से इनकार करती है, वचन तोड़ सकता है, तोड़ के आपके जीवन से हटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसी वचन के लिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ये दो धारी तलवार है। इसका मतलब परमेश्वर ये वचन जब आपसे बात करता है, यानी परमेश्वर वचन के द्वारा मुझसे बात करता है, मेरे विषय में कुछ समझाता है और मेरे जीवन से कुछ चीज़ों को हटाने की मदद जब वचन करता है, तो थोड़ा सा दर्द होता है। जब शरीर में चीरा लगाता है तो दर्द होता है ना। तो वचन ध्यान से पढ़िए, पवित्र आत्मा समझाएगा कि जब परमेश्वर ने कहा ना इब्रानियों 4 के बारे में कि मेरा वचन जो है या परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है, तो इसका मतलब वचन जब हमसे बात करता है ना, दर्द होता है। या वचन के द्वारा कोई वचन से कोई समझाए आपको, तो किसी किसी को चुभन, क्यों? क्योंकि वचन काम कर रहा है। ओके, अच्छी बात है। अगर आपको चुभन महसूस होता है तो आपको बहुत खुश रहना चाहिए, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि चीरा लगने के बाद, वो मरहम पट्टी लगने के बाद थोड़े समय के बाद हम ठीक हो जाते हैं उस जगह पे। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि वचन से मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो हम चलते हैं कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय। ओके, आप सब पहुंच सके वहां? कोलोसियंस चैप्टर 3। इस पूरे अध्याय में और 4था अध्याय में भी मसीही चाल चलन को लेके निर्देश है। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसमें है। इफिसियों की पत्री में है, तस्सलोनिकियों की पत्री में है, मैंने कहा ना कुरिन्थियों की पत्री में बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारी बातें को कहते हुए 3 अध्याय में आके विशेष रूप से आपसे कहता है कि आपको अब क्या करना चाहिए। और इसमें आपके बारे में भी कुछ बताया गया, आपको क्या करना चाहिए बताया गया, आपको क्या नहीं करना चाहिए बताया गया ना। एक्चुअली मैंने आपको ये सारे पढ़ने के लिए इसलिए कहा, जब आप जो कुछ परमेश्वर ने एक पत्री में कहा है, उसको पूरी पत्री को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। ये 3 अध्याय शुरू कैसे होता है, क्या मतलब है? इसलिए तो आपको क्या करना चाहिए, पहला और दूसरा अध्याय को भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि पहला और दूसरे अध्याय में जितनी बातें आपको बताई गई है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ऐसा करो या ऐसा ना करो। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहला और दूसरा अध्याय को पढ़ना चाहिए। समय लगेगा ना। इसलिए आप एक काम करना, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, ये छोटी छोटी पत्रियां जो है 3 या 4 अध्यायों में है, इसको पूरी पत्री को पढ़ लिया करो, बहुत फर्क पड़ेगा आपको। उसके बाद ये सारी बातें आपसे करने के बाद पवित्र आत्मा 18 पद में कहता है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को, सारे बच्चे खुश।
और ये जो बच्चे वाले शब्द है ये एक्चुअली पिताओं को लिखा है। हे पिताओं, अपने बच्चों को तंग ना करो, और इफिसियों की पत्री में लिखा है रीस मत दिलाओ। ठीक है, डू नॉट प्रोवोक दम। सारे बच्चे खुश। बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। इस बात का ध्यान क्या कौन रखेगा? पिता को रखना है कि बच्चों का साहस टूट ना जाए। दे शुड नॉट बी डिस्करेज्ड। ओके, हम वापस आएंगे। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। उसके बाद ओरिजिनल बाइबल में जब पौलुस ने पत्री लिखी थी उसमें चैप्टर्स नहीं थे, इसलिए उसके बाद क्या है? हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देने का आ जाए। उसके बाद अंतिम अभिवादन वाला है। इंस्ट्रक्शंस यहाँ खत्म हो जाती है। बहुत सारी बातें हैं ना इसमें। इसका क्या मतलब हुआ? परमेश्वर को इस बात की परवाह है कि परमेश्वर के बच्चे या जो परमेश्वर के कहलाते हैं वो कैसे जीवन जीते हैं। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ये भी मालूम है कि हमारे पास बाइबल्स है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, लेकिन हम सब हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते। इसलिए बाइबल में विस्तार रूप से आपको बताया है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे माता पिताओं के लिए भी लिखा है, बच्चों के लिए भी लिखा है, पति पत्नियों के लिए भी लिखा है। यानी मसीही जीवन शैली के विषय में 3 अध्याय में शुरू होता है, बीच में थोड़ा सा समय निकाल के पवित्र आत्मा विशेष करके पारिवारिक जीवन को लेके बात करता है। क्यों? क्योंकि परिवार परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर परिवार ठीक से नहीं चलेगा तो कलीसिया ठीक से नहीं चलेगी। कलीसिया में परिवार है, बहुत सारे परिवार है। पति पत्नी को आपस में कैसे जीना चाहिए। हमारे पास अक्सर हम काउंसलिंग देते हैं शादी के बाद, शादी से पहले भी काउंसलिंग देते हैं। उसको ध्यान से ना सुनने के कारण शादी के बाद काउंसलिंग देना पड़ता है। अगर शादी से पहले जितने भी लोगों की शादी इस चर्च में हुई है, आप सबको काउंसलिंग मिली है ना? आपको मालूम है 6 महीने पहले हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन हम ये चेतावनी उनको देते हैं, अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं करेंगे आपको शादी के बाद हमारे पास आना पड़ेगा फिर से। तो
और जिनको शादी से पहले काउंसलिंग नहीं मिली थी, उनको तो आना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ होता है। और एक बात पर मैंने ध्यान दिया है, यहाँ पे 18 पद में पत्नियों से कहता है कि पति के अधीन रहो, और 19वें पद में पतियों से कहता है अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। और पति पत्नी जब आते हैं हमारे पास, तो पत्नियों का अक्सर ये शिकायत रहती है कि ये मुझे प्यार नहीं करते। करना चाहिए ना? कितने लोग सहमत है? कम से कम इस बात पे तो सबको सहमत होना चाहिए ना। कम से कम पत्नियों को तो सहमत हो जाना चाहिए ना कि हाँ जी। फिर भी हम ऐसे बैठे हैं, अभी ठंड इतनी नहीं है कि हाथ जेब में डाल के बैठे हैं। तो पतियों को पत्नियों से प्यार करना चाहिए ना? ठीक है। और पतियों की शिकायत पता है क्या होती है? ये मेरी अधीन नहीं रहती। रहना चाहिए ना? ओके। लेकिन पता है चर्च में विश्वासियों के साथ प्रॉब्लम क्यों होती है? 18 पर जो है पति पढ़ता है, जबकि पत्नी के लिए लिखा है। आप सबने पढ़ा है ना? पतियों से मैं पूछ रहा हूं और पत्नियों से भी पूछ रहा हूं। जो पत्नियों के लिए लिखा है वो पति पढ़ता है और कहता है कि देखो ये मेरे अधीन नहीं रहती। आपको किसने कहा पढ़ने के लिए? क्योंकि जो आपके लिए लिखा है आपको पढ़ना चाहिए, जो दूसरों के लिए लिखा है आप क्यों पढ़ रहे हैं? जी बाइबल में है तो आप एड्रेस करके बोल रहा है ना, हे पत्नियों। अच्छा भाई मेरे लिए नहीं है, वो जाने आगे क्या है, उसका काम जाने। उसको कहा है मेरे लिए क्या लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। वो मुझे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आदमी क्या करता है, 19वें पद को नहीं पढ़ता, वो 18 पढ़ता है, कहता है कि ये मेरे अधीन नहीं रहती। और पत्नी क्या करती है, वो भी समझदार है, वो क्या करती है, वो 19वें पद को पढ़ती है, कहते हैं कि ये मुझसे प्यार नहीं करते। तो हमेशा के लिए हम इस समस्या को सॉल्व करेंगे। हस्बैंड्स हमेशा 19वां पद को पढ़ेंगे और पत्नियां जो है 18 पद को पढ़ेंगे। कोई भी हस्बैंड आज के बाद 18 पद को नहीं पढ़ेगा। ठीक है, समस्या खत्म। कितनी जल्दी हमने सॉल्व किया। हमने नहीं, वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे। ध्यान रखना, जब बच्चों से परमेश्वर बात करता है तो सिर्फ बच्चे पढ़ें। गलती हम पता है क्या करते हैं, बड़े पिता और माता बैठ के पढ़ते हैं, कहते देखो बच्चों के लिए ऐसा लिखा है। वो बच्चों को पढ़ने दो। आप ये देखो आपके लिए क्या लिखा है। पिताओं के लिए लिखा है कि अपने बच्चों को तंग ना करो। आप इस बात पे, नहीं तो बच्चे फिर दिखा के बोलेंगे। संडे स्कूल में मैं बताया था, बच्चों को संडे स्कूल में लेके आइए, आपको फायदा होगा। आप जो वचन भूल जाएंगे ना, बच्चे आपको याद दिलाएंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, बच्चे आपकी मदद करेंगे। और संडे स्कूल में जो सिखाया जाता है ना, बच्चे एकदम भूलते नहीं है। इसलिए मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा। आज से आप जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो पूछते हैं ना होमवर्क। बड़ों से मैं कहता हूँ, माता पिताओं से, आप संडे के बाद शाम को या रात को ना बच्चों से पूछना कि आज संडे स्कूल में क्या सिखाया था। पूछना एक बार, बहुत फर्क पड़ेगा आपके मसीही जीवन में। बच्चे आपको अच्छी तरह समझाएंगे और उससे बच्चों में भी फर्क पड़ेगा, आपको भी फर्क पड़ेगा। और आप जब फैमिली प्रेयर करते हैं ना रात को, जो कि सभी करते हैं, सोने से पहले आप सब मिलके प्रेयर करते हैं ना, तो संडे जो सिखाया गया उस बारे में 5 मिनट के लिए चर्चा करना, बहुत फर्क पड़ेगा। आज हमें क्या सुनने को मिला था, क्या हमने सीखा था, करके देखिए 1 महीने तक, 4 संडे करके देखिए विश्वास योग्यता के साथ, आपको पता चलेगा कितना फर्क पड़ता है। तो अभी हम कहाँ पर हैं, 18 और 19 में है।
तो पतियों के लिए जो लिखा है वो कौन पढ़ेगा? सिर्फ पति। और पत्नी के लिए जो लिखा है सिर्फ पत्नी। पत्नियों से परमेश्वर कहता है कि पति का अधीन रहना प्रभु में उचित है। तो पत्नियां क्यों अधीन रहेंगी? क्योंकि वो उचित है। दैट इज द राइट थिंग टू डू। इसलिए नहीं कि पति बहुत महान है, इसलिए नहीं कि पति, कई बार पति जो है पत्नी से ज़्यादा समझदार नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, फिर भी परमेश्वर क्या कहता है? उसके अधीन रहो। हाँ, लेकिन कैसे अधीन रहने के लिए कहा है? प्रभु में उचित है। अगर प्रभु की बातों से हटकर पति कुछ कहता है तो पत्नी को मानने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु में उचित है, प्रभु के अनुसार उसके अधीन रहो। और पतियों से क्या कहता है? अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और दो बात है ना, कठोरता ना करो। तो इसका मतलब गारंटीड है कि पत्नियां जो है कुछ ऐसी हरकत करेंगी जिससे पति को कठोर होने के लिए टेम्पटेशन आएगा, या वो मजबूरी एक खूबसूरत शब्द है लेकिन यहां पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि कठोर मत होना, डू नॉट बी हार्श। इसका मतलब कोमलता से हम बात करेंगे। सब पति के पास अपनी अपनी पत्नी के लिए कुछ नाम वरा होता है, वो नाम लेके बड़े प्यार से समझाएंगे। आप कठोर नहीं हो सकते, आप, उससे नुकसान है। और ये जो प्यार शब्द है ना, आप चाहे तो, अब तो गूगल है, गूगल में सर्च कर सकते हैं। ये प्रणय और रोमांटिक प्यार के लिए नहीं कहा गया है, वो तो आप करते ही है ना। प्रणय, अनुराग, ये सब पति पत्नी के बीच में होता ही है, उसको लेके आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये है अगापे, यानी ऐसा प्यार जिसमें समर्पण है। ज़्यादातर हम सोचते हैं कि अगापे मतलब परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर के प्यार के लिए और कोई शब्द नहीं है, इसलिए अगापे इस्तेमाल करता है। लेकिन इंसान भी अगापे, उस प्यार से प्यार कर सकते हैं जिसमें समर्पण है, जिसमें बलिदान है। यानी हम जो मसीही है, हम यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि हमने विश्वास किया था और इसलिए हमें उद्धार मिला है। ओके, तो और हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने की कोशिश में हैं। तो हम अपने आप को क्या कहते हैं? यीशु मसीह के चेले कहते हैं या अनुयायी कहते हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं डिसाइपल्स और फॉलोअर्स ऑफ जीसस। लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ी चैलेंज और सबसे बड़ा संघर्ष पता है क्या है? हम यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते। हम सब फॉलो नहीं करते, हम कभी कभी करते हैं कुछ बातों में करने की। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था? अगर कोई मेरा चेला बनना चाहे तो उसको क्या करना होगा? अपना इनकार करना होगा। यही कहा था ना, पढ़ा है मैथ्यू 16, मत्ती का 16वां अध्याय में आपको मिलेगा, 16 का शायद 24 या उसके आसपास मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो उसको अपना इनकार करना होगा और अपना क्रूस उठाना होगा। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यीशु का क्रूस उठाना होगा। नहीं, यीशु का क्रूस आप नहीं उठा सकते, आपको अपना क्रूस उठाना होगा। तो अपना इनकार करने का मतलब क्या है? गिव अप योर राइट्स। हम लोग, यानी जब पत्नी आपको गुस्सा दिलाने वाला कुछ काम करती है, बोलती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप कहते हैं गुस्सा करने का राइट है मेरे पास। हम अपने राइट्स को लेके, अपने अधिकार को लेके
हमेशा कॉन्शियस रहता है ना, ये मेरा राइट है, मेरे पास ये राइट है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम मेरा चेला बनना चाहते हो, अपने उस हक को नीचे रखना होगा। मुश्किल है ना, इसलिए हम चेले नहीं बन पाते। यीशु ने कहा कि यू हैव टू गिव अप ऑल योर राइट्स, सारे हक छोड़ना होगा, और प्रभु जो बातें कहता है उसके अनुसार मैं चलूंगा। दुनिया की रीति से हम नहीं चल सकते। तो फिलहाल इतना काफ़ी है ना पति पत्नी को लेके। तो पारिवारिक जीवन को लेके परमेश्वर समझाता है, बच्चों से कहता है कि सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। सब बातों में। अब ध्यान रखना, यहाँ पे कुलोसियों की पत्री किसके लिए लिखी गई है? विश्वासियों के लिए। तो इसमें माता और पिता विश्वासी है, इसलिए अगर आपके माता पिता विश्वासी नहीं है तो ये आपके लिए पूरी तरह से आप पर लागू नहीं है। ये विश्वासी माता पिताओं के विषय में लिखा है कि हे बच्चों, अपने अपने माता पिता की बातों को मान लिया करो, क्योंकि इस पत्री को पढ़ने वाला विश्वासी है। विश्वासी माता पिताओं से, विशेष करके पिताओं से कहता है कि अपने अपने बच्चों को, अपने बालकों को रिस मत दिलाओ, उनको साधारण भाषा में तंग मत किया करो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब बच्चों से व्यवहार करते हैं, वो ये ना महसूस करे कि मेरा पापा मुझे तंग कर रहा है, मेरी मम्मी मुझे तंग कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 21st सेंचुरी में साइकोलॉजिस्ट जो बातें बताते हैं, 2000 साल पहले परमेश्वर ने बता दिया था। अभी 21वीं सदी में हमें बहुत सारे बुक्स निकलती है, हाउ टू डील विथ योर टीनेजर्स, है ना, हाउ टू ब्रिंग अप योर टीनेजर्स, बहुत सारे हैं। लेकिन 2000 साल पहले परमेश्वर ने बताया था अपने वचन में कि बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। अफसोस की बात है कि हम बाइबल पढ़ते हैं और उसके बाद बंद भी कर लेते हैं। हम सोचते नहीं हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, है ना, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप संडे स्कूल के बच्चों से, अपने बच्चों से पूछा करो संडे स्कूल में क्या सिखाया था, और बाकी बड़े आपस में एक बार सोने से पहले संडे के दिन डिस्कस किया करो कि आज हमने क्या सुना था। और आपके पास पूरी आज़ादी है, तो उसमें से कितनी बातें हम लेंगे, कितनी बातें नहीं लेंगे, आपके पास पूरी आज़ादी है। आप जिम्मेदार परमेश्वर के आगे होंगे, मेरे आगे नहीं। तो आप चर्चा कीजिए, फिर इसको, हम अंग्रेजी में एक खूबसूरत शब्द है इम्प्लीमेंट, इसको अपने अपने जीवन में लागू कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, तब सामर्थ आप देखेंगे परमेश्वर की। आपका काम है बच्चों को एनकरेज करना, उनको प्रोत्साहन देना और उनको समझाना भी है। उसके विषय में पुराने नियम में शिक्षा है, इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं की गई है। छड़ी से बच्चों को, कभी कभी जब बच्चे छोटे हैं, छड़ी से बात समझ आती है जब वो 2 साल के 3 साल तक, उसके बाद उनको बातों से समझ आती है, फिर छड़ी का प्रयोग की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको नीति वचन में मिल जाता है। उसके बाद, हे सेवकों, और जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। ये जो सेवक शब्द है, आपके पास इंग्लिश बाइबल से तो उसमें स्लेव्स लिखा होगा, वो सही है। उस ज़माने में गुलाम और मालिक हुआ करते थे, तो उन गुलामों से कहा कि अपने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो। तो आज गुलाम नहीं है हमारे देश में, है। 1843 में शायद हमने हमारे देश में अंग्रेज़ी हुकूमत के समय में स्लेवरी अबॉलिश किया गया था।
हमारे करने के शायद 22 साल बाद अमेरिका ने एबॉलिश किया, हमने पहले किया, ठीक है। तो हमारे देश में आज स्लेवरी नहीं है, लेकिन नौकर तो है। हम में से अधिकतर लोग नौकर है ना, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप लॉयर हो, सब क्या है? नौकर है। और हम में से कुछ लोग नौकर नहीं है, मालिक है ना। दोनों के लिए अगर हम विश्वासी है तो हमसे परमेश्वर कहता है सेवकों से यानी नौकरों से, जहां पर आप नौकरी करते हैं उस नौकरी में वफादार रहो और ईमानदारी से अपनी नौकरी करो, मेहनत करो, ये परमेश्वर कहता है। चाहे आपका मालिक विश्वासी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना काम ईमानदारी से करना है, मेहनत करनी है, विश्वास योग्यता के साथ काम करना है। और यहां पे लिखा है कि ये समझ के करो कि तुम यीशु मसीह के लिए कर रहे हो। और परमेश्वर कोई गारंटी नहीं देता है कि मालिक हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा, कोई गारंटी नहीं देता। तुम्हारे साथ अन्याय हो भी सकता है, लेकिन तुम अपना काम ठीक से करते जाओ और फिर तुम्हें परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिलेगा। आज से पहले कभी पढ़ा है आपने? अपने मालिक की ओर से आपको क्या मिलेगा? साधारण भाषा में मजदूरी मिलेगी। मतलब मजदूरी थोड़ा चीप लगती है। अच्छा, आपको सैलरीज मिलेंगी। अच्छा लगता है ना? ओके, तो अच्छा चर्च में बैठ के अच्छा लगना चाहिए, इसलिए मजदूरी कैंसल, सैलरीज बैंक में क्रेडिट होगा। ओके, लेकिन परमेश्वर की ओर से क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। इतना ही लिखा है, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। मिरास मिलेगी। मिरास क्या होता है या क्या होती है? इनहेरिटेंस। ध्यान रखिए, मैंने आपको बोला ना कि विशेष करके जो अगर आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो उसमें स्लेव लिखा है, गुलाम लिखा है। गुलाम के पास कोई मिरास होती है? गुलाम के पास तो कोई हक भी नहीं होता था। लेकिन उस समय जब गुलामी होती थी और गुलाम होते थे, उस समय परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मिरास मिलेगी, जो कि इस पृथ्वी में उनको कभी नहीं मिल सकती। एटलीस्ट जब तक स्लेवरी नहीं हटाई गई तब तक नहीं मिल सकती थी। लेकिन उस समय परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक मिरास है, यदि तुम विश्वास योग्यता के साथ और ईमानदारी के साथ अपने काम को करते हो। और वो वायदा आज भी है। हम सब जो नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी करता हूं, हम सब नौकरी करने वाले हैं। और हमें से कुछ लोग मालिक हैं, हम मालिकों से भी परमेश्वर बात करता है। और ये मसीही व्यवहारिक जीवन को लेके है। हम पढ़ के निकल जाते हैं ना, किताब बंद कर देते हैं और अपने काम पे निकल जाते हैं। आज घर जाके आपको पूरा अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 18 से लेकर पढ़ना शुरू करना। एक बार पढ़ना फिर से, और फिर परमेश्वर से सहायता मांगना। क्योंकि हम में से अधिकतर लोग या तो नौकर हैं या फिर मालिक हैं, हम दोनों के लिए लिखा है। हम में से अधिकतर लोग या तो माता पिता है या फिर बच्चे हैं, हमारे लिए लिखा है। हस्बैंड वाइफ के लिए लिखा है। ये सब चीज़ें एक बार फिर से देखिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मन बनाइए और परमेश्वर से मदद मांगिए। अगर दिक्कत हो रही है तो घुटनों के बल, कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लिटरली आप घुटनों में आइए, मतलब नम्रता के साथ परमेश्वर से मदद मांगिए। ये सब कुछ करने के लिए लिखा है परमेश्वर, आपका दिल बहलाने के लिए नहीं लिखवाया सुन के आपको अच्छा लगे, करने के लिए है। मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से अपने अपने काम को करने के लिए कहा है। जो भी काम आपको, आपके पास जो भी नौकरी आप करते हैं,
जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, मैंने इसके बारे में बात की है। और 25वें पद में एक चेतावनी है, क्योंकि जो बुरा करता है वे अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात नहीं। कहां? स्वर्ग में। अगर आप बुराई करेंगे, हो सकता है यहां पे भी मिले, आप पकड़े जाएंगे तो, लेकिन वहां जरूर मिलेगा। पक्षपात नहीं है। इतना काफी है ना विश्वासी लोगों के लिए। परमेश्वर ने आज की भाषा में पॉजिटिव बातें भी बता दी और नेगेटिव बातें भी, बैलेंस रखा परमेश्वर ने। आपको क्या क्या मिल सकता है बता दिया, अच्छी वस्तुएं, और क्या नुकसान हो सकता है ये भी बताया। उसके बाद हे स्वामियों यानी मालिकों, एम्प्लॉयर्स, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। अविश्वासियों से हम ये हमेशा उम्मीद नहीं कर सकते कि वे अविश्वासी मालिक हमारे साथ हमेशा ठीक ठीक व्यवहार करेगा या न्याय का काम करेगा, लेकिन विश्वासी मालिकों को, एम्प्लॉयर्स को इस बात का ध्यान रखना है कि वो सबके, सारे एम्प्लॉयज के साथ, सारे अपने, नौकर कहना अच्छा नहीं लगता, अपने काम करने वालों के साथ क्या करें? ठीक ठीक व्यवहार करे और सबके साथ न्याय करे, यानी किसी के साथ अन्याय ना करे। अगर आप मसीही है, अगर आप यीशु मसीह का चेला है, तो आपको विशेष आदेश तो हमें अपने लाइफ का इन्वेंटरी लेने की ज़रूरत है ना? एम्प्लॉयर्स को मैं ठीक करता हूं कि नहीं, और ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। तो ये क्या है? एक हल्की सी चेतावनी है। चेतावनी देने से बात समझ आती है, सीधी सीधी बात करने से हम हल्के में लेते हैं। इसलिए परमेश्वर हमेशा फाइन प्रिंट लिख लेता है ना उसमें। क्यों ऐसा परमेश्वर करता है? क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है और चाहता है कि वहां जा पहुंचते समय हमें जो कुछ भी मिलना चाहिए पूरा हमें मिले, उसमें माइनस मार्किंग ना हो। जो मिरास हमें मिलनी चाहिए वो पूरी हमें मिले, जो प्रतिफल हमें मिलना चाहिए वो पूरा मिले। ये ना हो कि तुम्हारे नाम में इतना था लेकिन इतना कम कर रहा हूं। क्योंकि तुमने ये गड़बड़ किया था। ओहो, पहले मालूम होता तो मैं ठीक से चलता, अब मालूम चल गया ना। तो अगले संडे जब हम आएंगे तो हम कोशिश करेंगे, हो सकता है हम पहला पद से पढ़ें और अध्ययन करें। तो फिलहाल हमें पता चला पति पत्नी को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, माता पिताओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हमें क्या पता चला नौकरी करने वालों को क्या करना चाहिए और कैसे नौकरी करनी चाहिए, और मालिकों को क्या करना चाहिए, ये सब पता चला। हम करेंगे ना अगले संडे। आप चर्च आने से पहले इस तीसरा और चौथा अध्याय को एक बार पढ़ लेना, अगर आपको याद रहा तो। संडे उठ के पढ़ने की कोशिश मत करना, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। सैटरडे रात को पढ़ लेना। तो फिलहाल ये सब हमारे लिए निर्देश है, हमें पालन करना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा से मदद मांगनी चाहिए। परमेश्वर हमारे निजी जीवन में रुचि रखता है। कारण क्या है? सब मत बोलना, मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ। कारण क्या है? परमेश्वर हमारे, हम सबके, चाहे हम बड़े हो छोटे हो, मतलब उम्र के हिसाब से, चाहे हम बच्चे हो या पेरेंट्स हो, हम सबके जीवन में परमेश्वर रुचि रखता है। कारण क्या है? क्योंकि वो हमारा पिता है। पिताओं को मालूम होना चाहिए, है ना? परमेश्वर हमारे जीवन में रुचि रखता है। परमेश्वर को इस बात की परवाह है कि परमेश्वर के अपने बच्चे सीधी चाल चले। परमेश्वर को इस बात की परवाह है कि जब हम स्वर्ग पहुंचे तो हमें पूरी मिरास मिले, पूरा प्रतिफल मिले।
परमेश्वर को इस बात की परवाह है कि आज और जब तक आप इस पृथ्वी पे जीवित है, आपसे टकराने वाले परमेश्वर को सही रीति से समझे। अगर हमारे चाल चलन गलत है तो हमारे परमेश्वर को लोग गलत समझेंगे ना। अगर हमारे चाल चलन सही है तो हमारे परमेश्वर को लोग सही रीति से समझेंगे। हमारे जीवन को देके, हमने एक बार अध्ययन किया था ना, लोग हमारे तरफ आकर्षित हो जाएंगे और हमसे जानना चाहेंगे कि हम ऐसा क्यों हैं, हम बाकी दुनिया के लोगों के समान क्यों नहीं है। यानी हमारा जीवन खुद हमारे मसीहा का प्रचार करता रहेगा। ये परमेश्वर का प्यार है। जैसा परमेश्वर है वैसे हमें भी चलना चाहिए। और ये साइकोलॉजिकल बातें जो आपको यूट्यूब में मिलेगी सुनने के लिए, इस पर ध्यान मत करना। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। परमेश्वर का आदेश क्या है? जैसे मैं सिद्ध हूं वैसे तुम सिद्ध बनो। जैसे बी परफेक्ट एज आई एम परफेक्ट। लेकिन साइकोलॉजी में क्या सुनने को मिलता है हमें? चर्च में जब साइकोलॉजी घुस जाती है ना, तो चर्च की टीचिंग खराब हो जाती है। कहते कोई भी परफेक्ट नहीं है। नहीं, परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है? परफेक्ट बनो, परफेक्शन की ओर बढ़ो। परमेश्वर को मालूम है कि अभी एकदम हम परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन वो हमारा गोल होना चाहिए।